Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video, I am going to finish the chapter of class 10th Political Parties. In the previous video, I discussed about the challenges faced by the political parties. And in this video, I am going to start a new topic. How can political parties be reformed? अब भाई देखो challenges है. Challenges मतलब उनके अंदर कमियां भी है कुछ. तो आखिर political parties कैसे अपने आप को change कर सकती हैं? This is today's topic. तो कैसे change कर सकती हैं? सबसे पहले change करने की बात आ रही है. That means चेंज करने के लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं. वो चेंज के लिए हाँ कह रही हैं या ना कह रही हैं. इस बात को जरा याद रखना. और अगर वो इस चेंज के लिए हाँ कह रही हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वो अब तक चेंज हुई क्यों नहीं. और अगर वो ना कह रही हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम उन्हें रिफॉर्म कर सकते हैं, क्या हम उन्हें चेंज कर सकते हैं. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे सामने इसमें. तो इसी चीज के लिए हमारे देश में कुछ लॉज बनाए गए थे ताकि पार्टीज को चेंज किया जा सके. 3 लॉज बन चुके हैं. पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ. हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पास कर दिया था कि कोई भी कैंडिडेट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टी कैन नॉट चेंज इट्स पार्टी आफ्टर इलेक्शन. नहीं चेंज कर सकता. इन केस ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करेगा. अगर वो पार्टी चेंज करता है तो उसकी जो पोजीशन है, अगर वो एमपी है या एमएलए है वही पोजीशन में, उससे वो पोजीशन हटा दी जाएगी. इसके दो फायदे, एक फायदा और एक नुकसान भी है. फायदा ये है कि अब दूसरी पार्टीज जो दूसरे इलेक्शंस में दूसरों को कम करने के लिए, हराने के लिए उनके कैंडिडेट को जीत लेती थी, खरीद लेती थी, उन्हें पैसे देती थी या पावर का लालच देती थी. अब वो नहीं हो पाता. ये फायदा है इसका. और नुकसान ये है कि जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उन्हें पता है कि ये कैंडिडेट मेरी पार्टी से जाएगा ही नहीं कहीं, इसीलिए वो अपने हिसाब से उससे काम करवाते हैं. इसीलिए ये लॉ फायदेमंद भी है तो उसका नुकसान भी है. तो दूसरा लॉ जो था उसके तहत ये कंपलसरी कर दिया गया है जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उसे अपने थ्री अपने स्टेटस के बारे में बताना पड़ेगा. एजुकेशन सबसे पहले, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज, और अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में बताना पड़ेगा. ये 3 चीजें सबसे जरूरी हैं. कितना पढ़ा लिखा है, कितने उसके पास एसेट्स है, पूंजी है उसके या उसके रिलेटिव्स के पास, और कितना उधार है. एंड द थर्ड कंडीशन इज कि वो कैंडिडेट जो है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है. ये सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है और उसे गवर्नमेंट जो ईसी वगैरह है, इलेक्शन कमिश्नर वगैरह है, वो पब्लिक से शेयर करते हैं ताकि पब्लिक को पता चल सके कि द कैंडिडेट विच दे आर चूजिंग वो कैसा है, कैसे उसके ऊपर रिकॉर्ड्स है पुराने. ये सारी चीजें, ये चीज हो रही है. हमारे देश में कैंडिडेट सबमिट भी करते हैं एफिडेविट बनाकर इसका, लेकिन ऐसी कोई एजेंसी नहीं बनी है जो ये चेक कर सके कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट आर करेक्ट और नॉट. वो कुछ भी करके दे देते हैं, कोई चेक करने वाला ही नहीं है उसे. ये दूसरी कंडीशन थी. दूसरा लॉ बन चुका है, फायदे नुकसान दोनों है इसके. तीसरी चीज है कि हर पार्टी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स भी कराएंगी और अपने पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे इनकम टैक्स भी फाइल करवाएगी. हो रहा है, इनकम टैक्स भी फाइल हो रहे हैं. पार्टी मीटिंग्स हो रही है नहीं हो रही है इस पर कोई चेक करने वाला भी नहीं है. तो ये 3 लॉ हैं जो गवर्नमेंट जो
इन पार्टीज के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज को बनाए गए ना सुधारने के लिए। सुधार तो हुआ नहीं है। तो उसके तहत अब मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूं, दैट पॉइंट विल डिस्कस अबाउट द लॉज विच शुड बी मेड टू रिफॉर्म दीज पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो पॉइंट आने वाले हैं वो हुए नहीं है, लेकिन होने चाहिए ऐसे। चलिए उन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टॉप लीडर्स ही चलाते हैं। अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए कि हर पार्टी अपने मेंबरशिप रजिस्टर्स बनाएगी, अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, पार्टी में अगर झगड़ा होता है तो खुद सॉल्व करवाएगी, और सबसे लास्ट और सबसे मेन, कौन किस पोजीशन पे बैठेगा इसके इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए कि कौन किस पोजीशन पे जाएगा। टॉप लीडर्स डिसाइड नहीं करने चाहिए, ये होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि 1/3 सीट जो है वो इलेक्शंस में रिजर्व कर देनी चाहिए विमेन्स के लिए। विमेन के लिए वो सीट होनी ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि स्टेट फंडिंग कमेटी बननी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे पार्टी इलेक्शंस लड़ती हैं तो उन्हें लोग चंदा देते हैं, आपने वर्ड सुना होगा, पैसे देते हैं उन्हें, उससे वो इलेक्शन जीत भी आती हैं। और जब वो जीत जाती है तो जिन्होंने पैसा दिया है वो उसके ऊपर इलीगल प्रेशर बनाते हैं अपने काम करवाने के लिए। तो अगर स्टेट फंडिंग स्कीम होगी, मतलब जिस पार्टी ने अगले इलेक्शन में जितना पैसा, जितने वोट जीते हैं उस हिसाब से उसे पैसा दिया जाएगा, किसी भी तौर पे कैश दे सकते हैं, काइंड के तौर पे दे सकते हैं, पेट्रोल के तौर पे दे सकते हैं, पेपर का खर्चा दे सकते हैं, जैसा देना चाहें, इलेक्शन के खर्चे दे दिए जाएं, तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टी किसी और से पैसा नहीं लेगी, और इस कंडीशन में रिच पीपल्स का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये वो तरीके हैं जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक और बात आती है कि हम लॉज बनाने की बात करें। वी आर प्रेशरिंग अवर पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स टू मेक दीज लॉज। प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, और आप जानते हैं कि ये लॉ बनाएगा कौन? पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स। और हम उन्हीं के लिए लॉ बनवा रहे हैं, उन्हें चेंज करने के लिए। तो क्या वो ऐसा लॉ पास होने देंगे? नहीं होने देंगे, वो ऐसा लॉ पास ही नहीं होने देंगे। लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा बनाया जाएगा ना, तो लॉ पास करेंगे, लेकिन उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे, वो अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लेंगे, वो चीट करना सीख जाएंगे और ज्यादा। अब ये समस्या आ गई, क्या करना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाए, लीडर सुधर जाए, और वो लॉज भी बना दें ऐसा। तो अब इसके केवल दो ही तरीके बचते हैं, लास्ट 2। उन्हें ये पक्का विश्वास दिला दिया जाए कि अगर आपने हमारे लिए काम नहीं किया तो अगली बार हम आपको इलेक्शन में जिताएंगे ही नहीं। ये तरीका है। और दूसरा और सबसे बेस्ट, अगर आप बदलना चाहते हो पॉलिटिकल पार्टी को, तो खुद जाइए, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, इलेक्शन लड़िए, अपनी गवर्नमेंट बनाइए, फिर जो चाहे बदलना है बदल लीजिए। हम कहते तो रहते हैं दूर से कि ये सब हमारे देश को गंदा कर रहे हैं, लेकिन गंदा करने के लिए हमें उतरना पड़ता है, वहां पर सफाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, दूर से नहीं कहते। ये सेकेंड पॉइंट था, एंड दिस ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कुछ भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में उसे भेज दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो अगले वीडियो का वेट करिए। टिल देन, गुड बाय।